नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा निकालेगी परिवर्तन यात्रा, 20 सितंबर को होगी इसकी शुरुआत। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ 5400 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने जा रही इस यात्रा में भाजपा को काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी द्वारा निकाली जा रही इस परिवर्तन यात्रा की जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 5400 किलोमीटर लंबी यह यात्रा राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में निकलेगी। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने अपने सभी 6 संगठनिक मंडलों के 200 से अधिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान 80 स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम और 65 स्थानों पर जनसभाएं होगी, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि पलामू प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा 21 सितंबर को बंशीधर नगर से शुरू होगी और 28 सितंबर को समाप्त होगी। इसी तरह हजारीबाग प्रमंडल की यात्रा 21 सितंबर को इटखोरी के भद्रकाली मंदिर से शुरू होकर 28 सितंबर को समाप्त होगी। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की यात्रा 23 सितंबर को खूंटी के अमरेश्वर धाम से शुरू होकर 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। वहीं संथाल परगना प्रमंडल की यात्रा 20 सितंबर को भोगनाडी से शुरू होकर 30 सितंबर को समाप्त होगी। धनबाद प्रमंडल की यात्रा 20 सितंबर को झारखंडी धाम से शुरू होकर 26 सितंबर को समाप्त होगी तथा कोल्हान प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा 23 सितंबर को चित्रेश्वर धाम बहरागोड़ा से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। आज झारखंड के इन जिलों में होगी तेज बारिश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में डिप्रेशन की वजह से सोमवार को लगातार बारिश होती रही। 17 सितंबर आने के आज भी इसका असर दिखेगा। इसकी वजह से राज्य के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी। कुछ जगहों पर आंधी चलने की भी आशंका है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। यह जानकारी एयरपोर्ट स्थित रांची मौसम केंद्र ने 16 सितंबर को दी है। आपको बता दूं, मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आपको बता दूं, इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो वहीं केंद्र के अनुसार राज्य में 17 सितंबर आने के आज कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो वहीं केंद्र के अनुसार 18 से 20 सितंबर तक राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि 17 सितंबर आने के आज राज्य के पश्चिमी एवं निकटतम मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। इसके साथ कई जगहों पर तेज हवा चलेगी। इसकी स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। झारखंड में स्टेनोग्राफर के लिए 455 पदों पर भर्ती जल्द कर अप्लाई। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कई विभागों में स्टेनोग्राफर के पद के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी भी जारी है और आप 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जेएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को 100 रुपये की आवेदन राशि का भुगतान करना होगा। वहीं एसटी और एससी वर्ग के लोगों को 50 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। बता दें कि आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही हो पाएगी। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि जेएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही बात करें अगर आयु सीमा की, तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में खास छूट मिलेगी। कृषि मंत्री के आवास पर भूख हड़ताल करेंगे एआई कर्मचारी। पशुपालन विभाग में कार्यरत एआई कर्मचारी कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास खिरोंदी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगी। दरअसल पशुपालन विभाग में कार्यरत एआई कर्मचारी हड़ताल पर रहने के कारण किसानों को गाय भैंस कृत्रिम गर्भधारण कराने, टीकाकरण सहित अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोड्डा जिले में पशुपालन विभाग में लगभग 100 एआई कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अलग अलग प्रखंड में सेवा दे रहे थे। सभी हड़ताल पर रहने के कारण खासकर गर्भधान के लिए पशुपालकों में खास परेशानियां देखी जा रही है। एआई कर्मचारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि महागामा प्रखंड क्षेत्र के एआई कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन विभाग में मंत्री दीपिका पांडे के आवास पर आगामी 18 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। बोकारो जिले के 2 डैमों का गेट खोला गया। नदी के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, तो वहीं तेनू घाट के 8 और गरगा डैम का 1 गेट खोला गया है। आपको बता दूं कि बोकारो जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण तेनू घाट डैम के 8 रेडियल गेट को बांध प्रमंडल द्वारा खोला गया है। तेनू घाट बांध प्रमंडल द्वारा बताया गया है कि डैम का जलस्तर बढ़ने और डैम पर संभावित दबाव को देखते हुए तेनू घाट डैम के 8 रेडियल गेट को खोला गया है। आपको बता दूं कि इससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाके एवं नदी के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इसे लेकर आसपास के पंचायतों में विशेष सतर्कता स्थानीय प्रशासन द्वारा बरती जा रही है। बेरमो के प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार द्वारा बेरमो दक्षिण प्रेमनगर इलाकों में
माइक से लोगों को हिदायत दी गई है। बताया गया है कि सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, नदी किनारे घाटों की ओर नहीं जाएं। साथ ही पंचायत के मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं उधर गरगा नदी में भी जल स्तर बढ़ने के कारण गरगा डैम के 1 नंबर फाटक को 10 इंच खोला गया है। गरगा नदी किनारे इलाकों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आम जनों से अपील की गई है कि वह नदी में और नदी किनारे नहीं जाएं। पीएम मोदी के कारण 9 घंटे ब्लॉक रहा नेशनल हाईवे। जेएमएम का बीजेपी पर निशाना, कहा प्रोटोकॉल का पालन करें। दरअसल आपको बता दूं, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा आने की जेएमएम ने भाजपा को सुझाव दिया है कि सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाने से परहेज करें। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर की चुनावी सभा के लिए 130 किलोमीटर सड़क से गए हैं। इसकी वजह से झारखंड की लाइफलाइन NH 33 9 घंटे तक ब्लॉक रहा। उन्होंने तंजा कसा है कि सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, घर से लेकर पार्टी विधायक तक तोड़ सकते हैं। इसमें सफल नहीं होंगे तो जेल भेजेंगे, झूठे केस डालेंगे। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि सभा जमशेदपुर के बजाय बहरागोड़ा में होती तो प्रधानमंत्री वहां भी जा सकते थे। उनके आने जाने पर सवाल नहीं है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ को 9 घंटे तक रोक देना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि काफिले की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक भी है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करना गलत है। प्रधानमंत्री ने कर्मा की बधाई दी, लेकिन सरना धर्म कोड को लेकर कुछ नहीं कहा। भाजपा को इस पर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। गंगा प्रदूषण, झारखंड सरकार पर एनजीटी का तगड़ा जुर्माना, क्या होगी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दूं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने झारखंड में गंगा प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित कार्यवाही में सहायता करने में विफल रहने पर झारखंड सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने एक विशेष पीठ का गठन किया है, जिसका कार्य प्रत्येक राज्य और जिले में गंगा प्रदूषण से निपटना है। इसमें ऐसे राज्य और जिले आते हैं जहां से गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती है। आपको बता दूं, पिछले साल नवंबर में एनजीटी ने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों से गंगा प्रदूषण पर विशिष्ट जानकारी मांगी थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 6 सितंबर को सुनवाई आदेश में कहा कि डिजिटल माध्यम के जरिए उपस्थित झारखंड राज्य के वकीलों ने कहा है कि उनके पास फाइल नहीं है, वे अधिकरण की सहायता करने में असमर्थ है। अधिकरण की सहायता के लिए झारखंड से कोई समक्ष अधिकारी मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे पास आज मामले को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पीठ ने कहा है कि उपयुक्त परिस्थितियों में हम सहायता न करने के लिए झारखंड राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं।